मंत्री जी, सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir. मान्यवर Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ मैं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। 19 मार्च को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। ममता बनर्जी के एक सांसद अमित शाह से भिड़ गए। इसके बाद अमित शाह को भी गुस्सा आ गया और अपने ही अंदाज में अमित शाह ने टीएमसी सांसद को करारा जवाब दिया। Coming next year in 2021, the Union Home Ministry, if it does not drop this attitude, the BJP will become तड़ीपार from the state of West Bengal. Thank you, sir. अब सवाल है कि आखिर टीएमसी सांसद साकेत गोखले कौन है, जिनकी वजह से राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ, और आखिर साकेत गोखले की छवि इतनी विवादास्पद क्यों रही है, उन्हें जेल तक क्यों जाना पड़ा है। इस रिपोर्ट में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा। जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाएगा। साकेत गोखले का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। विदेशों में पढ़ाई की है, पेशे से पत्रकार रहे हैं, बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए। पेगासस स्पाईवेयर, बैंक लोन और यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े गैंग समेत तमाम मामले में ये आरटीआई दाखिल कर चुके हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भी रोक लगाने के लिए साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ममता की टीएमसी से पहले वो कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं और राहुल गांधी से बड़े प्रभावित बताए जाते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जुलाई 2023 में ममता बनर्जी ने साकेत गोखले को राज्यसभा भेजकर सबको चौंका दिया। चौंकाया इसलिए क्योंकि साकेत कई कंट्रोवर्सीज में घिर चुके थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था और उन पर क्राउड फंडिंग में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। ये बात 2023 की है और इस गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले दिसंबर 2022 में मोरबी में पुल गिरने की घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जब मोरबी का दौरा किया था तो उस पर हुए खर्च को लेकर साकेत गोखले पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने भी उन्हें अरेस्ट किया था। इतना ही नहीं, एक बार तो साकेत गोखले को अपनी कथित खोजी पत्रकारिता के लिए ऐसी सजा मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। साकेत गोखले ने जून 2021 में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उनकी पत्नी महालक्ष्मी पुरी के खिलाफ एक झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि इस दंपति ने साल 2006 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में काले धन का इस्तेमाल करके घर खरीदा है। साकेत गोखले ने तो केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग करके लक्ष्मी पुरी और उनके पति के खिलाफ ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कराने के लिए कहा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव की सेवाएं दे चुकी लक्ष्मी पुरी हरकत में आई। साकेत गोखले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। पूरी सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने साकेत गोखले की क्लास लगा दी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने माना कि साकेत गोखले के लगाए गए आरोप फर्जी थे और उनके अपमानजनक बयानों की वजह से केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी की साख को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने साकेत को माफी मांगने का निर्देश दिया था और माफीनामा अखबार में छपवाने को भी कहा था और 6 महीने तक ट्वीट डिलीट नहीं करने को भी कहा था। साथ ही साकेत गोखले पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। साकेत गोखले ने संसद में बोलते हुए अमित शाह के सरनेम को तानाशाह से भी जोड़ा, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि साकेत गोखले एक तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और बीजेपी को 24/7 टारगेट पे लिए रहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो तथ्यों पर बात नहीं करते और सांसद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते। किरण रिजिजू ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्यसभा सांसद की गरिमा क्या होती है ये साकेत गोखले को नहीं पता। राज्यसभा में साकेत गोखले की बयानबाजी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी उन पर भड़क गए थे।